विपद विदार निहार लज्जा सबकी राखियो नंदी के अशिवा बम 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 मेरे भोले भंडारी। ताली बजाना है जोर से सभी को। हाँ बम 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 मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मैं हूँ तेरा पुजारी, भोले भंडारी मैं हूँ तेरा पुजारी। बम 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 मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी, भोले भंडारी मैं हूँ तेरा पुजारी, भोले भंडारी मैं हूँ तेरा पुजारी। बम 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 मैं हूँ भोले भंडारी। शंकर जय कैलाश परि हो बंदिया, शंकर जय हो भोले हो केदारनाथ, शंकर जय हो भोले हो केदारनाथ। बम बम मेरे भोले भंडारी, बम बम मेरे भोले भंडारी। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ का दर्शन कितना सुंदर है, करते रहिएगा। और मन है मेरा शिवारा, तूने अपने रंग में मेरे मन को रंग डाला। भगवान ने जिनको हाथ दिए हैं शंकरी कैलाशपति तो है त्रिलोकीना, तेरी कृपा हुई तो जीवन की प्रभा। जगला
अभी न मिलेगी, अभी न मिलेगी यारी हमसे भोले भंडारी, भोले भंडारी में हूँ तेरा पुजारी, भोले भंडारी मैं तेरा पुजारी, भोले भंडारी में हूँ तेरा पुजारी, भोले भंडारी में हूँ तेरा पुजारी, बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। डूब के भक्ति की गंगा में मुझको मिला किनारा, ये तेरा उपकार है तूने मुझको किया सहारा। जोर से बोलना पड़ेगा, प्रेम से। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अभी आवाज नहीं आई। हर हर महादेव शंभो। आप आवाज नहीं करेंगे। हर हर, हाँ जोर से आवाज। भगवान भोलेनाथ हर हर महा। हाँ और वही भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। एक ही श्रोता। और जब कथा सुनाने लगे तो बोले देवी, जब मैं कथा सुनाता हूं ना, आंख बंद करके कथा सुनाता हूं, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो? बोले आप, मैं ऊ शब्द का उच्चारण जरूर करिएगा। मेरी माता पार्वती बोली, मैं जरूर ऊ शब्द का उच्चारण करूंगी। पहले के जमाने में, पहले के समय में श्रोता लोग आंख खोल के कथा सुनते थे और वक्ता लोग आंख बंद करके कथा सुनाते थे। बोलो जय श्री राधे। आज उल्टा हो जाता है, कभी कभी सुनाने वाले आंख खोल के कथा सुनाते हैं और कभी कभी सुनने वाले समाधि लगा लेते हैं।
3-3 घंटे समाधि लग जाती है, कभी कभी पूरी कथा समाप्त हो जाती है, आरती के समय खुलती है। लेकिन यहाँ भैया जब कथा कंटिन्यू चल रही थी ना, माता पार्वती को भी नींद आ गई। ये नींद किसी का पीछा नहीं छोड़ती। एक बात और बता, जो कथा में सोने वाले होते हैं ना, उनको ही बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है कि माता पार्वती जब सो गई है तो हम सो जाएंगे, तो कौन सी बड़ी बात है? फिर तो और निश्चिंत हो जाते हैं। कभी कभी तो हो जो बगल में बैठा होता है ना, उसके खर्राटे आने लगते, बोलो जैसे हाँ, पूरी तरह वो निश्चिंत हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं महाराज ये बताओ कि नींद क्यों आती है? जब भी हम माला लेके बैठेंगे तो नींद आएगी, भगवान की कथा सुनने बैठेंगे तो नींद आएगी। रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, नींद पूरी ही नहीं होती। पता नहीं कहां की नींद है, बड़ी नींद आती है। और भगवान के भजन में तो और ज्यादा। तो जानते ही बोले भगवान के भजन में शांति मिलती है, और जब मन शांति में आता है तो नींद जरूर आती है। नोटों की गड्डियां रात में 12 बजे अगर घर में गिरने लगे तो आती हुई नींद भग जाएगी, क्योंकि वो माया है। माया जब आती तो टेंशन देती, नींद नहीं आ सकती जी। लेकिन हाँ, भगवान की कथा में बहुत आएगी, बार बार आएगी। कितना भी पानी के छींटे मारो, सोई दोबारा आ जाएगी, क्योंकि ये शांति देती है। और हाँ, सूत जी महाराज कहते हैं जब नींद आई तो इधर भगवान भोलेनाथ जहां कथा सुना रहे हैं, उनकी कथा के व्यासपीठ के पीछे पड़ा है एक तोते पक्षी का अंडा। और पहले दिन की कथा में टूट जाता है, एक बच्चा निकलता है उससे, तोता पक्षी का। कथा सुनते सुनते जब उसने देखा कि 5वें दिन की कथा में माता जी तो सो गई, और अगर बाबा ने कथा बंद कर दिया तो हम तो कथा से वंचित हो जाएंगे। तो मानो जो सुर में माता जी उस शब्द बोल रही थी, उसी सुर में वही तोता जो है उस शब्द बोलने लगा। और उस शब्द बोलते बोलते जब 7वें दिन की कथा समाप्त हुई और जोर से भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और उसी समय